फॉक्स एंड मिस रोज, इसके नाम की तरह इसकी स्टोरी भी एकदम मस्त होने वाली है। तो चलिए जल्दी इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट की शुरुआत में दिखाते हैं हमारे हीरो गांव को, जो एक खराब गाड़ी में बेहोश होकर बैठा हुआ है और उसकी गाड़ी एक चट्टान से नीचे गिर रही होती है। तभी उस गाँव की लड़की जिंग दूर से उस कार को देख लेती है। फिर कुछ देर बाद गाँव जाग जाता है और वो गाड़ी से उतरकर उन पत्थरों पर लड़खड़ाकर चलने लगता है। अब उस एक्सीडेंट की वजह से कुछ ही मीटर्स दूर चलकर जाते ही उसके सामने जिंग आ जाती है और उसे एक पत्थर से मारकर गिरा देती है। अब 8 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है कि क्या हुआ था, कैसे वो दुर्घटना घटी थी। गांव एक जेम हंटर यानी रत्नों का बिजनेस करने वाला इंसान होता है। जब वो उस रात अपने डीलर जियाना और टेक्नीशियन क्वीन के साथ रास्ते में खड़े रहता है, तब वो सामने से कार को देखता है जिसमें 2 इंसान बैठे होते हैं और वो उसको घूर रहे होते हैं। वो तुरंत समझ लेता है कि वो दोनों लुटेरे हैं। फिर गांव जियाना और क्वीन से गुड नाइट कहता है और अपनी गाड़ी में बैठकर ड्राइव करने लगता है और उसका अनुमान सही निकलता है। वो 2 इंसान भी अपनी कार स्टार्ट करके गांव का पीछा करने लगते हैं। गांव की गाड़ी उनकी गाड़ी से टकरा जाती है और वो अपनी गाड़ी को तेज रफ्तार में चलाता है, जिससे उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। अब प्रेजेंट सीन में दिखाते हैं कि गांव जाग जाता है और देखता है कि वो एक पुराने और अजीब से गांव में है। उस गांव में महिलाएं शिकार करके अपने परिवार को चलाती हैं और पुरुष घर का काम करके अपने बच्चों को संभालने का काम करते हैं। वहाँ के पुरुष घर की देखभाल करते हैं और खाना भी बनाते हैं और महिलाएं रात में उस गांव का पहरा करके अपने पति की रक्षा करते हैं। ये एक बिल्कुल एकांत गांव है जिसका बाहर की दुनिया से कोई संबंध नहीं है और वहाँ पर कोई टेक्नोलॉजी भी यूज नहीं होती है। यहाँ तक कि उन्हें विज्ञान के बारे में कुछ पता भी नहीं है। फिर गांव को पता चलता है कि जिंग उस गांव की रानी है और ये पता चलते ही वो बिल्कुल चौंक जाता है। पहले तो गांव इस बात पर विश्वास ही नहीं करता और उसे लगता है कि गांव के लोग यूं ही कॉमिक के कैरेक्टर की तरह वेशभूषा पहनकर एक नाटकीय सेट बनाकर यहाँ पर रहते होंगे। और वो जिंग को और बाकी की महिलाओं को कोसने लगता है और उसकी बातें सुनकर उनके लीडर को बड़ा गुस्सा आता है। अब गांव के इस एटीट्यूड के लिए उसको सजा मिलती है और फिर जिंग उसे एक लकड़े के पिंजरे में कैद करके रखती है। तब गांव समझ लेता है कि ये तो सच में गांव के लोग हैं और वो तय करता है कि उसे जल्द से जल्द अपने शहर में लौटना होगा। लेकिन उनकी ज्योतिष यन ही उससे कहती है कि वो जिंग की अनुमति के बिना उस गांव को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। फिर कुछ घंटों के बाद गांव जिंग से विनती करता है कि वो उसको उस पिंजरे से बाहर निकाल दे और उसे अपनी कार तक जाने दे। जिंग उस पर शक करती है लेकिन फिर उस पर तरस खाकर उसको छोड़ देने के लिए राजी हो जाती है। फिर वे दोनों उसकी कार के पास पहुंच जाते हैं और गांव अपनी कार में कुछ जरूरी चीजों को ढूंढता है। तब गांव को एक मेटल बैट मिलती है जिसको लेकर वो यहाँ वहाँ घूमकर खेलने लगता है। तब वो बैट गलती से जिंग के सर पर लग जाता है और वो नीचे गिर जाती है और गांव इसे एक अच्छा मौका समझकर वहां से भागने का फैसला कर लेता है। फिर वो अपना बैग पैक करके पास वाले जंगल में भाग जाता है। कुछ मिनटों के बाद उसकी कार से पेट्रोल लीक होने लगता है और फिर कुछ देर में जिंग के चारों ओर आग लग जाती है। अब गांव वाले उस आग को देख लेते हैं और वे सभी उस जगह पर पहुंचकर उसको बुझाने का प्रयास करते हैं। तभी यहाँ पर गांव वालों की चीखें सुन लेता है और वो जिंग को वहां अकेले छोड़कर आया, इस बात से उसको बहुत ही बुरा लगता है। वो फिर लौटकर वहां जाता है और अपने आप पर पानी डालता है। फिर वो जिंग के पास जाकर उसे बचाकर बाहर ले आता है और उस जगह से बाहर निकलते ही उसकी कार फट जाती है और वो दोनों एक तालाब में गिर जाते हैं। अब उनको देखकर गाँव वालों को भी राहत मिलती है। अब अगले सीन में दिखाते हैं कि गांव उसी गांव में है और वो बैग से अपना मोबाइल निकालता है। वो मोबाइल में कोई गाना प्ले करता है जो जिंग को बड़ा ही आकर्षित करता है और जिंग उसके कमरे में भाग कर आती है। फिर जिंग उस अजीब यंत्र को देखकर डर जाती है और उसको तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन गांव उसको समझाता है कि वो कोई नुकसान देने वाला यंत्र नहीं है। फिर वो उसे अपना ईयरफोन लगाने को कहता है और वो दोनों एक साथ बैठकर कई गाने सुनने लगते हैं। अब कुछ देर बाद जिंग सो जाती है और गांव उसको बेड पर लेटा लेता है। फिर वो छुपके से उस कमरे की तलाशी लेता है। असल में वो कोई मैप को ढूंढ रहा है जिससे वो अपने शहर तक वापस पहुंच सके। तभी गांव को उस कमरे में एक कीमती नीलम रत्न मिलता है और वो तय करता है कि वो जिंग के जागते ही उससे उस रत्न के बारे में पूछेगा। फिर अगले दिन सुबह जिंग उसे कहती है कि वो नीलम रत्न उसकी माँ का है। उसकी माँ ने उसे तोहफे पर दिया था और उसकी माँ अब जिंदा नहीं है। फिर उस रत्न की लालच में गांव जिंग को बहुत चीजें देता है, जैसे इंस्टेंट नूडल्स, एक किताब, उसका फोन तक उसे देता है और बदले में वो उससे नीलम की मांग करता है। लेकिन जिंग नीलम को देने से इनकार कर देती है और कहती है कि वो उसके लिए बहुत ही ज्यादा कीमती चीज है। अब इससे गांव बड़ा ही उदास हो जाता है। उस दिन जिंग गांव से रात में उसे खेत में आकर मिलने को कहती है ताकि वो दोनों मिलकर तारे देख सकें और गांव उसके लिए मान भी जाता है। फिर जिंग बड़ी खुशी से स्माइल करती है और वहां से चली जाती है। फिर उस रात दोनों घर के पास लेटकर आसमान को देख रहे होते हैं। तभी अचानक जिंग उस पर झपट जाती है और उसके कपड़े उतारने लगती है, जिससे गांव बिल्कुल ही चौंक जाता है। तब गांव उसे नीचे गिरा देता है और दोनों के बीच बड़ी बहस होती है। गांव ये सुनकर बड़ा हैरान हो जाता है कि उस गांव में तारे देखने का मतलब है इंटीमेट होना और इसलिए जिंग उस पर झपट गई थी। फिर गांव खुद को बचाते हुए गांव की तरफ भागता है, जिससे जिंग गुस्से में आ जाती है। फिर गांव लौटते ही जिंग गुस्से में उसको कैद कर लेती है। तब गांव उसको समझाता है कि उसे उस सेंटेंस का असली अर्थ नहीं पता था और उसे लगा कि वो सच में तारे देखने को बुला रही है।
और उसको ये भी कहता है कि वो जिस शहर से आया है वहाँ लोग अपनी भावनाओं को बड़े प्यार से जताते हैं, जैसे बर्फ गिरते समय अपने प्यार को जताना। जिंग को ये सब बातें समझ में आ जाती हैं, लेकिन वो उसको कैद में ही छोड़कर अपनी झोपड़ी में चली जाती है। अब यहाँ शहर में जियाना और क्विन गाओ को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। वे उस जगह पर चेक करते हैं जहाँ उसकी कार का एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं मिलता। फिर क्विन एक ड्रोन चलाकर वहां सभी जगहों पर ढूंढ रही होती है, लेकिन एक मैग्नेटिक फील्ड एयरक्राफ्ट के रास्ते में बाधा डाल देता है और क्विन के मॉनिटर में कुछ नहीं दिखता। फिर जब वो घर लौट रहे होते हैं तो तभी वो लियन नाम की एक बिजनेस वुमेन से मिलते हैं, जिसके साथ गाओ ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। और उस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार गाओ को हर 15 दिन में लियन से जाकर मिलना होता है, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसे 60 मिलियन रुपए का फाइन भरना पड़ेगा। अब गाओ से मिलकर 13 दिन बीत चुके होते हैं और इसलिए लियन गाओ को ढूंढते हुए वहां आई होती है। तब जियाना उससे झूठ कहती है कि गाओ किसी पहाड़ों पर घूमने गया है और वो जल्दी वापस आ जाएगा। लियान को शक होता है और वो कहती है कि तुम्हारे पास 48 घंटे हैं, तुम लोग उसको जल्दी से ढूंढ लो, वरना मुझे इस पर सख्त एक्शन लेना होगा। अब यहाँ गांव में जिंग गाओ को जंगल में लेके आती है और कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है और वो उससे शादी करने को भी कहती है। ये कहकर वो उस पर एक बक्कड़ से चिकन का खून गिरा देती है। लगता है जिंग ने उस रात गलत सुन लिया था, यानी उसने बर्फ की जगह खून शब्द सुन लिया था, क्योंकि ये दोनों शब्द चाइनीज में एक जैसे सुनाई देते हैं। अब इससे गाओ को बहुत ही गुस्सा आता है और वो वहां से चला जाता है, लेकिन कुछ देर में वो ट्रैप में फंस जाता है और गाओ जिंग से उसे वहां से नीचे उतारने की विनती करता है। लेकिन जिंग उससे कहती है कि अगर वो उससे शादी करने के लिए राजी होगा तभी वो उसको उतारेगी। अब कोई और रास्ता न होने पर गाओ शादी करने के लिए मान जाता है। फिर जब वो घर लौट रहे होते हैं तब गाओ वहां क्विन के ड्रोन के एक ब्लेड को देख लेता है, तो समझ लेता है कि उसके दोस्त उसको ढूंढ रहे हैं और अब वो फैसला करता है कि उसे किसी तरह जल्द से जल्द उस गांव को छोड़कर भागना होगा। फिर उस रात गाओ और जिंग कुछ बातें करते हैं और ये फैसला लेते हैं कि अगले दिन वे शादी कर लेंगे। गाओ जिंग को कुछ रास्तों के बारे में पूछता है और पता करता है कि उस जंगल में गुप्त गुफा है। वो ये भी पता करता है कि उस गुफा से गांव से बाहर निकल सकते हैं और वो उसके भाग जाने के प्लान में उस गुफा का इस्तेमाल करने का फैसला लेता है। उसे ये भी पता चलता है कि उस गाँव में एक ऐसी जगह भी है जहाँ शराब इकट्ठा की जाती है। अब दिखाते हैं तो जिंग उसको प्रपोज करती है और गाओ भी उसको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए हाँ कर देता है। फिर गांव वाले गाना गाते हैं और कुछ अच्छे म्यूजिक बजाते हैं, जिस पर ये नया कपल साथ में मिलकर डांस करने लगता है। फिर नाच गाना खत्म होने पर गाओ सभी लोगों को शराब पीने के लिए कहता है और सब शराब पी लेते हैं, लेकिन गाओ अपनी शराब छुपके से नीचे गिराकर उसे पीने का नाटक करता है। अब कुछ घंटों के बाद सभी गांव वाले वहीं सो जाते हैं और गाओ जल्दी से अपना सामान पैक करके वहां से चला जाता है। वो जंगल के रास्ते से जाकर उस गुफा तक पहुंच ही जाता है जो उसको बाहर की दुनिया में ले जाएगी। फिर वो उस अंधेरी गुफा में से अपना सफर शुरू करता है और अगले दिन सुबह होते ही वो उस गुफा के दूसरे एंड में पहुंच जाता है। फिर वो एक चट्टान के ऊपर चढ़ जाता है और सामने रोड को देखते ही बहुत ही खुश होता है। यहाँ गांव के घर में लियन अपने आदमी के साथ आ जाती है, क्योंकि 48 घंटे का समय अब समाप्त होने पे आया होता है। लियन जियाना और क्विन को गाओ कहाँ है इस बारे में पूछताछ करती है, लेकिन वे दोनों उससे कहते हैं कि उन्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर लियन गाओ के घर को खुद के नाम पर करना चाहती है और उसके लिए वो जियाना को कुछ कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करने को कहती है, लेकिन जियाना उस पर साइन करने से मना कर देती है। इसलिए लियन अपने आदमियों से कहकर जबरदस्ती जियाना से उन पेपर्स पर उसका अंगूठा छपाकर साइन करवा देती है और किस्मत से ठीक उसी समय पर गाओ दरवाजा खोलकर अंदर आता है और उन्हें रोकता है। अब क्विन इस मौके का फायदा उठाते हुए साइन किए हुए पेपर्स को खा लेता है और फिर गाओ लियन से बातें करता है। आखिर में लियन उसके घर से चली जाती है और उससे कहती है कि वो उससे बाद में कांटेक्ट करेगी। उसके वहां से जाने के बाद गाओ खुद को ताज़ा कर लेता है और वो क्विन और जियाना के साथ बैठकर खाना खाता है। तब क्विन उसको पूछता है तुम इतने दिनों तक कहाँ थे, लेकिन गाओ को उस गांव को बाहर वाली दुनिया से बचाना होता है, इसलिए वो जवाब में दोनों से कुछ झूठी बातें कह देता है। फिर खाना खत्म होने पर वो दोनों को उस नीलम रत्न को दिखाता है और वो दोनों उसको देखकर बिल्कुल चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्होंने काफी सालों से इतने बड़े नीलम पत्थर को कभी नहीं देखा होता। आखिर में गाओ उस पत्थर को जियाना के हाथों में देता है और उस गांव की मिट्टी का सैंपल भी देता है और टेस्ट करने को कहता है। फिर कुछ देर बाद वो तीनों गांव के अंकल वैन से मिलने के लिए एक नर्सिंग होम जाते हैं और तीनों ने जोकर के कपड़े पहने होते हैं, क्योंकि वहाँ के बुजुर्गों को खुश करना चाहते हैं। लेकिन इनको देखकर तो लोग खुश नहीं होंगे, बल्कि डर के मारे कांपने लगेंगे। अब अगले सीन में सभी गांव वाले जाग जाते हैं और सभी जगहों पर गांव को ढूंढने लगते हैं। गांव के भाग जाने से जिंग बड़ी उदास हो जाती है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि वो नीलम रत्न लेके भाग गया है। फिर वो अपने दुख से बाहर आकर तय करती है कि वो गांव को ढूंढने के लिए शहर जाएगी। फिर उस गांव की ज्योतिष योन ही पहले तो उसको वहां से जाने से रोकती है, लेकिन उसके कई बार विनती करने पर वो मान जाती है और वो उसे उस गुफा के एंट्रेंस तक लेके जाती है। फिर जाने से पहले वो उसे शहर के लोगों से बचकर रहने को कहती है। जब जिंग शहर पहुंचती है तो वो हीटैन नाम के एक इंसान से मिलती है, जो ज्योतिषी के विषयों को सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाने के लिए बड़ा मशहूर है, और वो अपने काम के लिए एक महिला को होस्ट को खोज रहा होता है। फिर जिंग की अजीब वेशभूषा और अजीब तरीके का व्यवहार उसको भा जाता है और वो जिंग को अपनी कंपनी में नौकरी दिलाने का फैसला करता है।
फिर ये उसे उसके मैनेजर के बारे में पूछता है। तब जिंग उसे गांव का कार्ड देती है जिसे वो वहीं छोड़ गया था। उस कार्ड में एक फोन नंबर लिखा होता है जिस पर फोन करके ये गांव को पता लगा लेता है और उसे पता चलता है कि गांव एक पास वाले नर्सिंग होम में ही है। अब जिंग उसे वहां ले जाने को कहती है और वो उसको अपनी गाड़ी में बिठाकर वहां लेके जाता है। फिर जब वे नर्सिंग होम में पहुंचते हैं तो गांव जिंग को दूर से देख लेता है और उसके देखने से पहले ही वहां से भाग जाता है। वो कोई झाड़ियों के पीछे छिप जाता है और देखता है कि जिंग उसको ढूंढ रही है। फिर आखिर में गांव को ढूंढ न पाने पर जिंग होम के एग्जिट की तरफ जाने लगती है, लेकिन एक चीखने की आवाज को सुनकर जिंग अचानक मुड़कर उन झाड़ियों की तरफ देखती है। तब जोकर के कपड़ों में गांव जिंग के सामने आता है, लेकिन जिंग उसको पहचान नहीं पाती और वो उछल कर वहां से चला जाता है और जिंग उसको देखते रह जाती है। फिर जिंग ही के साथ कार में बैठ जाती है और वहां से निकलने लगते हैं। फिर ड्राइव करते समय ये जिंग से कहता है कि जोकर्स कोई अलग जीव नहीं है, बल्कि वे भी इंसान ही होते हैं जो उनके कपड़े पहनकर लोगों को हंसाने का काम करते हैं। अब ये सुनकर जिंग बड़ी हैरान हो जाती है और कहती है कि उसने जिस जोकर को वहां देखा था वही गांव है। फिर वो उसे उस नर्सरी में वापस ले जाने की विनती करती है और वो भी राजी हो जाता है। लेकिन जब वे नर्सरी पहुंचते हैं तो गांव और उसके फ्रेंड वहां से चले गए होते हैं और जिंग फिर उदास होकर बैठ जाती है। फिर ये उसे अपने घर चलने के लिए कहता है, लेकिन जिंग उसको मना कर देती है और वो नर्सरी के बाहर ही बैठी रहती है और वो कहती है कि वो गांव का इंतजार करते हुए वहीं बैठी रहेगी। अब ये उसको कई बार समझाता है और उसे अपने घर बुलाता है, लेकिन तेज बारिश होने पर भी वो वहां से नहीं हिलती। उसी समय गांव को जिंग से छिपकर भागने के लिए बहुत ही बुरा लगता है और वो क्वीन से उसकी लोकेशन को देखने को कहता है। फिर कुछ देर बाद क्वीन उससे कहता है कि जिंग ही के साथ अब तक नर्सरी होम में बैठी हुई है। फिर गांव क्वीन से मदद करने के लिए शुक्र अदा करता है और तुरंत वो अपनी गाड़ी लेकर नर्सिंग होम की तरफ चला जाता है और वहां जाने पर वो जिंग को देख लेता है जो यी के साथ बैठी हुई है। वो उसकी गाड़ी को उनके पास ले जाकर रोकता है और कार की खिड़की को खोलता है और जिंग उसको देखकर बिल्कुल ही चौंक जाती है और तुरंत गुस्से में उसके पास जाकर उसकी शर्ट पकड़ लेती है। गांव उसे कहता है कि उसे मारना मत और कोई अजीब झूठ बोल देता है। वो कहता है कि बारिश होते समय किसी को मारना नहीं चाहिए और जिंग बेचारी सोचती है कि ये सच है और उसकी बातों पर विश्वास कर लेती है। फिर वो उसकी गाड़ी में बैठ जाती है और गांव उसको अपने घर लेके जाता है। अब घर पहुंचते ही जिंग उसकी तरफ बाण का निशान लगाती है, लेकिन गांव किसी तरह से उसको मना लेता है और उसके हथियार लेकर नीचे रख देता है। फिर जिंग उसे अपने नीलम के पत्थर को वापस करने को कहती है, लेकिन चालाक गांव उसे केक देकर उसका ध्यान भटका देता है। जिंग उस मीठी चीज को खाकर देखती है और फिर वो उस पत्थर के बारे में भूलकर केक खाने में व्यस्त हो जाती है। फिर केक खत्म होने पर जिंग उस पूरे घर की सैर करती है और अपने नए वातावरण का आनंद उठाती है। फिर वो टीवी पर एक बाण चलाती है ये सोचकर कि वो कोई मॉन्स्टर है, लेकिन गाउस को समझाता है कि वो सिर्फ एक यंत्र है और वो कोई तकलीफ नहीं देगा। जिंग इस नई दुनिया को देखकर बहुत ही उत्सुक हो जाती है और उसके मजे लेते हुए वो एक फटे हुए तकियों को झुला देती है, जिससे गांव का पूरा घर एक झमेला बन जाता है। अगले दिन जियाना गांव के घर पर आती है और वो उसके घर की हालत देखकर बिल्कुल ही हैरान हो जाती है। कुछ देर बाद जिंग नूडल्स खाते हुए उसके पास आती है तो जियाना उससे पूछती है कि तुम कौन हो और गांव के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है। तब जिंग को जियाना के एटीट्यूड को देखकर बड़ा गुस्सा आता है और उसके चेहरे पर चोट पहुंचा देती है और जिंग डरकर चिल्लाने लग जाती है। अब उसकी चीख सुनकर गांव आ जाता है। फिर वो भागकर नीचे चला जाता है ये देखने के लिए कि हुआ क्या है। वहां जाने पर वो जियाना को देखता है जिसे एक कंबल से बांध कर रखा होता है और उसके मुंह को कपड़े से बांध कर रखा है। फिर गांव उसको मुक्त कर देता है और जब उसे पता चलता है कि ये जिंग ने किया है तो वो बिल्कुल हैरान हो जाता है। जियाना गुस्से में होती है और गांव से पूछती है कि ये अजीब लड़की कौन है। तब तुरंत गांव उसका हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में लेके आता है और फिर वो जियाना को सारी सच्चाई बता देता है और उसके साथ क्या हुआ था ये सब बातें बताता है। वो ये भी बताता है कि जिंग एक ऐसे गांव की रानी है जहां महिलाएं शासन करती है और पुरुष उनके आगे का पालन करती हैं। जियाना पहले उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती, लेकिन जब गांव से जिंग का धनुष बाण दिखाता है तब उसे विश्वास होता है कि वो सच कह रहा है। यहाँ लिविंग रूम में जिंग दरवाजे को खटखटाने की आवाज को सुन लेती है और वहां जाने पर वो यी को देखती है जो बाहर खड़ा है। तब वो जल्दी से दरवाजे के पास आकर उसको खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसको कैसे खोलना है ये जिंग को पता नहीं होता। फिर यी उसको बताता है कि उसे कैसे खोलना है और उसकी बातों को सुनकर वो डोर हैंडल को बड़े फोर्स के साथ घुमाती है जिससे वो टूट जाता है। फिर कई कोशिश करने के बाद आखिर में वो उस पूरे दरवाजे को तोड़ देती है और इस आवाज को सुनकर जियाना और गांव दौड़कर नीचे आ जाते हैं और गांव यू को अपने घर में आए हुए देखकर बिल्कुल चौंक जाता है। फिर वो उसको खींचकर बाहर ले जाता है और गेट बंद कर देता है, लेकिन ये वहां से जाने के लिए मना कर देता है और वो कहता है कि उसे पता है कि जिंग एक बाहरी दुनिया से दूर वाले आइलैंड से आई है। अब ये सुनकर गांव बिल्कुल हैरान हो जाता है और उसे कहता है कि तुम जिंग से दूर रहो। फिर वो जिंग को अपने घर में लेके आता है। अब अगले दिन गांव जिंग को एक फैशन स्टोर में लेके जाता है ताकि वो अपने लिए कुछ नए कपड़े खरीद सके। जिंग कई कपड़ों को पहनकर ट्राई करती है और गांव से कुछ देर के लिए अकेला छोड़ने के बारे में सोचकर बाहर ही रुक जाता है। तब वो दूर से लियन को आते हुए देखकर बड़ा ही घबरा जाता है और वो एक दीवार के पीछे छिपकर उसे दुकान के अंदर आते हुए देखता है। आगे क्या होता है ये देखने के लिए इस सीरीज का